ये तस्वीरें हैं भिवानी जिले के गांव मुंडाल खुर्द की, जहां राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान विधिवत हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने भाग लेकर आहुतियां दी और नए सत्र की मंगल कामना की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों ने प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने अपने संबोधन में बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक रहने और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। नए विद्यार्थियों का स्कूल परिवार द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बच्चों को तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर तथा उपहार देकर उनका अभिनंदन किया गया। मुख्याध्यापक राजेंद्र सिंह ने बताया कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और नैतिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अब दाखिले का समय है, ऐसे में शिक्षा के नाम पर कई गैरमान्यता प्राप्त स्कूल भी सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए अभिभावकों को सतर्क रहकर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ही अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहिए। इस दौरान सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मेरा नाम राजेंद्र है और मैं ये गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय है हमारा, मैं इंचार्ज के तौर पर यहाँ कार्यरत हूँ। और जो आज का हमारा ये आयोजन था, ये आज प्रवेश उत्सव मनाया गया है। 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है हमारा, तो आज के दिन हमने प्रवेश उत्सव भी मनाया है और बच्चों का रिजल्ट भी सुनाया है। जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे हैं, उन बच्चों को सम्मानित किया है। और आज से हमने नए सेशन के लिए एक जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया है और अपने विद्यालय को नंबर 1 पर रखने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। सर, तरह तरह के दावे हैं आजकल, स्कूलों का स्टाफ जो है गांव में घूम रहा है, उनके दावे हैं कि हम बच्चे को ये देंगे, इस तरह की फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल में हैं। तो आप अपनी तरफ से क्या फैसिलिटीज़ हैं जो आप माँ बाप को बताना चाहेंगे एडमिशन के लिए? देखो, ये तो हर कोई स्कूल वाला है, अपने अपने दावे कर रहा है। अब वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो चीज़ तो जनता को देखनी है। हमारे विद्यालय में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक मॉडल संस्कृति स्कूल है जो पूर्ण रूप से इंग्लिश मीडियम स्कूल है। दूसरा, हमारे यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल एजुकेशन का प्रावधान है। जैसे डिजिटल बोर्ड है, TLM का प्रयोग करके बच्चों को रचनात्मक शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, ना कि रट्टाफिकेशन है। और हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इन बच्चों की गुणवत्ता आप दूसरे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ तुलना करके देख सकते हैं। तो हमारा जो स्टाफ है जितना, वो पूर्ण रूप से समर्पित स्टाफ है। उनकी जो मेहनत है उसके भरोसे के ऊपर मैं जो है गांव में जा रहा हूं और हमारा पूरा स्टाफ मिलके आश्वासन दे रहा है। और पिछले सालों में जो हमने परिणाम दिए हैं, उनको देखते हुए भी गांव में हमारे स्कूल के प्रति बहुत अच्छा रुझान है। अच्छा, आज कुछ बच्चे भी आपने सम्मानित किए हैं, वो कौन बच्चे थे और किसके लिए सम्मानित हुए? ये वो बच्चे हैं जो वार्षिक परीक्षा परिणाम में पूरे साल जिन्होंने अच्छा कार्य किया है और जिन्होंने परीक्षा के दौरान अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, उन बच्चों को सम्मानित किया गया है आज। पीछे मैं बोर्ड लगा देख रहा हूँ, उस पर तमाम जो सुविधाएं आप दे रहे हैं वो लिखी हुई हैं, थोड़ा सा आप बता दें तो अच्छा लगेगा। हाँ, बिल्कुल। ये जैसे हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं कि जो भी बच्चा सरकारी स्कूल में आ रहा है उसको फ्री वर्दी मिलती है, मासिक प्रोत्साहन राशि है, वो SC, BC और BPL के बच्चों को मासिक प्रोत्साहन राशि मिलती है, पाठ्य पुस्तकें हैं वो फ्री मिलती हैं। और सरकार ने जो है ना, अब बच्चों के लिए MDM के साथ साथ दोपहर का जो भोजन बच्चों को मिलता है, उसके साथ साथ वीटा से बनी हुई पिनिया और चॉकलेट, पौष्टिक खीर और वीटा का ही दूध है, फ्लेवर्ड मिल्क है। ये सब चीज़ें बच्चों को नाश्ते में दी जाती हैं, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो सही रहे। और समय समय पे विद्यालय में सरकारी डॉक्टर आते हैं, वो मेडिकल टीम आती है, उनका जांच की जाती है। अगर किसी बच्चे में किसी प्रकार की कोई बीमारी के लक्षण, कोई समस्या पाई जाती है
तो उस बच्चे का तुरंत इलाज करवाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सरकार के द्वारा बच्चों को दी जा रही हैं। सर एक ज़रूरी बात है, जैसे बच्चों में ना संस्कार खोते जा रहे हैं, भले ही पढ़ाई में तो अव्वल होते जा रहे हैं, इसके लिए क्या प्रयास? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सुबह जैसे हमारी प्रार्थना सभा होती है, प्रार्थना सभा में हम बच्चों को शारीरिक व्यायाम करवाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं और उसके साथ ही बच्चों को नैतिक मूल्यों के ऊपर बच्चों के साथ चर्चा की जाती है। अच्छे बुरे के बारे में बच्चों को बताया जाता है। समय समय में जैसे शनिवार के दिन बच्चों का प्ले डे होता है, तो उस दिन बच्चों के ऊपर पूरा फोकस रहता है कि हम बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डाल सकें। तो हमारा पूरा स्टाफ जो है इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान रखता है कि रट्टाफिकेशन ना करके बच्चों के अंदर संस्कार और व्यवहारिक शिक्षा है वो दी जाए बच्चों को। और कोई खास संदेश देना चाहिए? एडमिशन का टाइम है, माँ बाप जो बस खास संदेश हमारी तरफ से यही है कि आप जो है एक महंगी फीसों से बच के और अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में लेके आइए, जहाँ पे आपको सभी प्रकार की शिक्षा फ्री मिलेगी और तमाम सुविधाएं जो सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। और आप ये पीछे देखेंगे हमारे बोर्ड के ऊपर ये सभी सुविधाएं सरकार दे रही है बच्चों को। तो जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो हमने फिर इतने महंगे स्कूलों की फीस क्यों देनी है? तो सभी माँ बापों से मैं ये निवेदन करूँगा, आह्वान करूँगा कि आप अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में लेके आइए और यहाँ पे बच्चों को खेल खेल में जैसे शिक्षा दी जाती है, TLM का उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार की TLM है, रचनात्मक शिक्षा है, तो इन सब सुविधाओं का फ़ायदा उठाने के लिए मैं आग्रह करूँगा कि वो एक बार हमारे को सेवा का मौका ज़रूर दें।